दो चर x y में रेखिक समीकरण ax प्लस बी वाई माइनस सी या तो इक्वल टू सी के कितने हल संभव है? कितने हल संभव है भैया? मेरे आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब दो चर है तो दो समीकरण का होना जरूरी है, तभी आपके पास में जो तीन स्थितियां है ना, कोई हल नहीं, अद्वितीय हल और अनंततः अनेक हल, ये तीन स्थितियां तभी मिलेगी आपको जब आपके पास में दो समीकरण दिए हो। क्यों दो समीकरण? क्योंकि दो चर है तो दो समीकरण का होना जरूरी है। केवल एक ही समीकरण है तो इसके अनंत हल हो गए। कितने हल हो गए? अनंत हल हो गए। देखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जीवन भर याद रखने वाली बात है ये। मान लिया जाए कि मेरे पास में x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 है। यदि मान लिया जाए कि आप x का मान, y का मान, यदि आप y का मान 0 रखते हैं तो x का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। y का मान अगर 1 रखते हैं तो कितना हो जाएगा? x का मान 1 हो जाएगा। y का मान 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4, तो ये -1 हो जाएगा। y का मान -3 रखते हैं तो 3 दूनी 6, तो ये -3 हो जाएगा। ऐसा मान आप रखते जाएंगे और x के मान आते जाएंगे। आई बात समझ में? ये बात समझ में आई भाई? आपके पास में केवल एक ही समीकरण है ना, तो आप x के मान जैसे जैसे चेंज करेंगे या y के मान जैसे जैसे चेंज करेंगे तो x के मान बदलते जाएंगे। तो याद रखना, दो चर का अगर एक ही समीकरण है तो अनंततः अनेक हल हो गए। ठीक है? कितने हल हो गए? अनगिनत हल हो गए, अनगिनत। तो ये बात हमेशा याद रखना, 9th क्लास का क्वेश्चन है वैसे देखा जाए तो, लेकिन 10th में पूछा जाता है एग्जाम में कई बार। 3x प्लस 2y, और ये ऐसा दिया, देखना 3x प्लस 2y और प्लस 5 और इज इक्वल टू 0। 6x प्लस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट बात, ये जो अचर संख्या है ना, वो चाहे लेफ्ट हैंड साइड में हो चाहे राइट हैंड साइड में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? बस शर्त ये है कि दोनों या तो लेफ्ट हैंड साइड में हो या तो दोनों संख्याएं राइट हैंड साइड में हो। ठीक? इस बात का खास करके ध्यान रखना, दोनों या तो लेफ्ट हैंड साइड में, दोनों या तो राइट हैंड साइड में। हम तो क्या करते हैं, एक से एक के गुणांकों को देख लेते, क्या है 3 और 6, और y के गुणांकों को देख लेते, क्या है 2 और 4, और अचर गुणांकों को देख लेते तो कौन है 5 और 10। इसको हल करेंगे तो 1/2, इसको हल करेंगे तो 1/2, इसको हल करेंगे तो 1/2, और तीनों क्या है? बराबर है। जब भी तीनों बराबर होते तो क्या होता है? अनंततः अनेक हल है। क्या प्रतिच्छेदी सरल रेखा है? नहीं। आलेख समांतर है? नहीं है। आलेख संपाती है। देखिए, एक रेखा खींची, दूसरी रेखा खींची, पहली रेखा के ऊपर से ही अगर दूसरी रेखा चली जाती है तो उसको बोला जाता है संपाती, और इसी को बोला जाता है अनंततः अनेक हल। अनंततः अनेक अनेक हल, ये दो शब्द है। संपाती का मतलब एक रेखा के ऊपर से ही दूसरी रेखा, और इसी को कई बार ऑब्जेक्टिव में अनंततः अनेक हल बोला जाता है। तो ये बात मालूम होना चाहिए। ठीक है ना? चलिए अब नेक्स्ट, समीकरण निकाय एक दिया है, दूसरा दिया है कि अनंत हल होने के लिए k का मान है। k का मान है, क्या होगा भैया? k का मान x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 और 5x प्लस ky इज इक्वल टू 15। पहली बात तो ये देखिए कि क्या बोला? अनंत हल होने के लिए क्या होना जरूरी है? k का मान क्या होना जरूरी है? आपको मालूम होना चाहिए अनंत हल कौन से होते हैं? 1/5, 2/k, 2/k और 3/15। 3/15 का मतलब 1/5 ही हो गया ना, 1/5 ही हो गया ना, 3 5 15। तीनों जब बराबर होते तब तो अनंततः अनेक हल होते हैं, है ना भाई? अनेक हल का मतलब क्या हो गया कि तीनों बराबर होते हैं। अब कोई भी दो लेके हल कर लीजिए आप इसको। k गया इधर 2 और 5 गया इधर,
गुणित 5 और बराबर से k, तो k का मान कितना होगा? 10 होगा कहीं ना कहीं 10, ये है करेक्ट आंसर, इतना होगा। मैंने क्या देखा इसमें? अनेक हल, और अनेक हल के लिए कंडीशन क्या होती है? ये होती है, और इस स्थिति के अनुसार k का मान 10 आ गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि रैखिक समीकरणों का कोई युग्म संगत है, कोई युग्म क्या है? संगत है, तो इसके लिए आलेख की रेखाएं होगी संगत। वही क्वेश्चन जो अभी हमने संगत की बात की है ना। देखिए समीकरण का कोई युग्म, एक रेखा खींची और दूसरी रेखा का भी ग्राफ बनाया मैंने, तो ये संगत हो गया भैया। संगत मतलब उसी के ऊपर से चला गया। तो फिर इस स्थिति में क्या होगा? क्या बोला? रैखिक समीकरणों का कोई युग्म संगत है, तो इसके आलेख संगत, आलेख की रेखाएं कैसी होगी? अब थोड़ा सा बेसिक समझना पड़ेगा आपको। एक शब्द आएगा संगत और दूसरा आएगा असंगत। ठीक, संगत बोला जाता है जब दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, और संगत बोला जाएगा जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से गुजरती है। आई बात समझ में? इनको दोनों स्थितियों में क्या बोला जाता है? संगत बोला जाता है। और असंगत का मतलब साथ साथ, संगत बोलते ना कि दोनों संगत, एक जैसी संगत है दोनों की, इसका मतलब क्या है? दोनों एक साथ है, एक जैसे गुण वाले हैं। कहने का मतलब संगत बोला जाता है कि जो अनंत बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे या कम से कम एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, और असंगत जो कभी नहीं मिलते, एक दूसरे से कभी नहीं मिलते, तो उसको क्या बोला जाता है? असंगत बोला जाता है। तो संगत जब भी बोला जाए तो ये दो है, इनको संगत बोला जाता है। समांतर है, इसको नहीं बोला जाता संगत। सदैव संपाती है, सदैव संपाती, संपाती को तो बोला जाता है, लेकिन सदैव बोल दिया ना, सदैव थोड़ी, ऐसा भी तो हो सकता है संगत को। सदैव प्रतिच्छेदी है, नहीं, प्रतिच्छेदी को बोला जाता संगत, लेकिन सदैव नहीं, ये भी तो हो सकता है। प्रतिच्छेदी या संपाती, इसको बोला जाता है संगत। या तो प्रतिच्छेदी हो या तो फिर संपाती हो। क्लियर? चलिए, ये वाला क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन काफ़ी बच्चे गलत करके आते हैं, ये बात याद रखना। संगत का मतलब ये दोनों स्थिति है, असंगत का मतलब ये वाली स्थिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए का मान जिसके लिए समीकरण ए के अनगिनत हल है, बहुत बढ़िया, 10x + 5y और इज इक्वल टू a - 5, और दूसरा क्या है? 20x + 10y इज इक्वल टू a, इज इक्वल टू a। ये राइट हैंड साइड में है, तो इस a को भी मैंने राइट हैंड साइड में कर दिया। -a लिखा है तो मैं उधर गया तो +a हो गया। मैंने बताया ना कि दोनों अचर राशियां या तो उधर हो या तो दोनों इधर हो। क्वेश्चन में ये उधर दिया हुआ है राइट हैंड साइड में, और ये इधर दिया है। 10 / 20, 5 / 10 और a - 5 / a। क्या बोला है? अनगिनत हल हो गए। इसका मतलब दोनों क्या है? बराबर है। 10 दूनी 20 और 5 दूनी 10, यानी कि 1/2, 1/2। यानी आपके पास में क्या आ गया? 1/2 इज इक्वल टू a - 5 / a। ठीक है, इतना ही आया ना भाई। ये भी 1/2 है और ये भी 1/2 है, तो एक कोई भी लिख लो आप, बात तो एक ही है। a का तिर्यक गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? a, और ये 2 का तिर्यक गुना करेंगे तो 2 गुणित a - 5 क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू 2a - 10। 2 का मल्टीप्लिकेशन किया तो इतना आ गया। 10 इस साइड आएगा तो 10 इज इक्वल टू 2a - a, तो a इज इक्वल टू 10, तो ये आ जाएगा इसका a का मान। तो a का मान 10 आना चाहिए, तो ये यहाँ पर 10 दिया हुआ है। बहुत बढ़िया, यहाँ पर आंसर आ चुके हैं भाई कुछ लोगों के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।